कि पहले विपक्ष में आती है फिर पक्ष में आती है। देखिए अभी शुरुआत है और आने वाले टाइम में रिजल्ट दिखेगा। 100% आएगी। 10 साल की पार्टी आज राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो दिल्ली के एमसीडी के बाद हिमाचल और गुजरात के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और हिमाचल में कांग्रेस की। जहां आम आदमी पार्टी कहती नजर आ रही थी कि गुजरात में कहीं ना कहीं दबदबा हासिल कर लेगी, लग रहा है नाकाम हो चुकी है। क्या वजह रही है? नाकाम कहाँ हुई है जी। एक 10 साल की पार्टी आज राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 8 दिसंबर को जो पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आज 8 दिसंबर है। 2013 से लेकर 2022 का 9 साल का ये टोटल पीरियड है, इसमें राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आज गुजरात की जनता ने लगभग 13% वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो नाकाम कहाँ से है? पहली बार किसी गढ़ में जाके और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जो कहते थे कि मोदी का गढ़ है, यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज उनके नीचे के नाक के नीचे से 13% वोट लेकर आम आदमी पार्टी आ गई। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? हिमाचल में तो शून्य है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी शुरुआत है जी। 2 राज्यों में आई है, तीसरे राज्यों में थोड़ी सी छाप छोड़ी है। 6 सीटें आई हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। तो हिमाचल में कुछ नए प्लान्स के साथ अगली बार आएगी और फिर अच्छी सीटों के साथ दिखेगी भी। मतलब लगता है कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के आम आदमी पार्टी हिमाचल में भविष्य में कुछ कर पाएगी। 100% आएगी। अभी जैसे 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। ये दोनों राज्य उनके मॉडल रहेंगे। इन्हीं मॉडल्स को दिखा के वो तीसरे में आएगी, फिर चौथे में आएगी, क्योंकि कोई विकल्प है नहीं अभी भाजपा के अलावा। और आम आदमी पार्टी ही बनेगी अगला विकल्प। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जब भी कुछ लिखते हैं सही हो जाता है। जैसे पंजाब के चुनाव में कहा था चन्नी जी दोनों सीटों से हारेंगे, इस बार लिखा हुआ काम नहीं आया, कैसे फेल हो गए? और कॉन्फिडेंस कह लें इसे हम? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते इसे। मैं बता रहा हूँ क्या है कि जो इस बार प्लानिंग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि दिल्ली और गुजरात चुनाव दोनों एक साथ करा दिए। तो उस वजह से गुजरात के अंदर हमारा थोड़ा वो था, लेकिन अगर दिल्ली की टीम वहाँ पहुँचती तो इससे भी अच्छा रिजल्ट आता। कहीं ना कहीं प्लानिंग के तौर पर जो आपका मानना ये है कि जो एमसीडी के चुनाव, गुजरात के चुनाव एक साथ कर दिए, इस वजह से आम आदमी पार्टी फेल होगी? फेल तो नहीं कहेंगे। देखिए बहुत अच्छी शुरुआत है गुजरात के अंदर, क्योंकि 10 साल के अंदर मोदी जी के गढ़ के अंदर, जैसा भी हमारे भाई ने बताया, मोदी जी के गढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी इतनी सीटें ले, बहुत अच्छी बात है। तो अभी शुरुआत है और आम आदमी पार्टी का तो रिकॉर्ड रहा है कि पहले विपक्ष में आती है फिर पक्ष में आती है। पहले विपक्ष में आती है फिर पक्ष में आती है। सर एक थोड़ा अलग से सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल बिजी रहे गुजरात के चुनाव में, एमसीडी को देख नहीं पाए, तो इस वजह से क्या एमसीडी में इतना अच्छा कर नहीं पाई है या कर लिया अच्छा? देखिए आप क्या ये नहीं कह सकते कि गुजरात में बिजी रहे, दिल्ली भी देखी उन्होंने। अच्छा। तो जो बोला था 220 वो तो नहीं कर पाए, पर ये तो देखो ना कि कम से कम साफ तो कर दिया बीजेपी को। 15 साल वाला जो हमने कूड़ा था ये, इसको सफाई तो कर दी झाड़ू ने। अच्छा। और क्या चाहिए? और अभी देखिए कार्य करेंगे हम। 220 क्या 250 भी आएगी। अरे 220 क्या 250 भी आएगी सर। और हिमाचल में भी है, कह रहे हैं आप देखते रहना, जो हमारे केजरीवाल जी है ना बहुत बढ़िया काम करते हैं। और इनके जो मॉडल होते हैं ना, ये भी सोचने और देखने लायक होंगे, जो ये कैसे साफ होगा दिल्ली। चलिए सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, युवाओं की ज़रूरत होती है। उसके बिना कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, हकीकत है। चाहे भाजपा को ले लें, चाहे कांग्रेस को ले लें, चाहे आम आदमी, किसी भी पार्टी को ले लें। हिमाचल में 0 सन्नाटा आया, सबको पता था शायद आम आदमी पार्टी कुछ भी ना कर पाई, ये हकीकत है। समय बर्बाद नहीं किया पार्टी ने आप लोगों का? नहीं, कोई समय बर्बाद नहीं किया। किसी भी चीज़ की नींव रखने के लिए, शुरुआत करने के लिए वहाँ पे बेस बनाना बहुत ज़रूरत है जी। और अभी हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बनाया और आने वाले समय पे वहाँ पे हमें आगे बढ़ाव दिखेगा। किस कमी की आपको लगता है जो रिजल्ट आए वो पर्याप्त हैं या वाकई कम है उससे जो सोचा था? जो सोचा था उससे वाकई कम है। धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे और आने वाले टाइम में रिजल्ट दिखेगा। हिमाचल में किस वजह से 0 आई, ये आपसे जानना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि हिमाचल में हमारे जो प्रभारी थे हिमाचल के सत्येंद्र जैन जी, भाजपा इस तरह से घबरा गई थी कि उनको झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे डालकर जेल में कर दिया। अच्छा है ना। तो वहाँ हमारी तैयारी नहीं हो पाई। फिर गुजरात का चुनाव आ गया, पूरी पार्टी का फोकस अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता गुजरात पे लग गए थे, तो वहाँ पर हम कर नहीं पाए, इसलिए हिमाचल में हम हारे। तो आप खुद
अपनी बातों से कहना चाह रहे हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में हारी है वो सत्येंद्र जैन यानी इकलौते इंसान की वजह से हारी है, मतलब इकलौते के भरोसे चल रही थी हिमाचल में। ऐसा है, शुरू से स्टार्टिंग से हिमाचल के पूरे प्रदेश को सत्येंद्र जैन जी लीड कर रहे थे। उन्होंने बूथ स्तर पर, संगठन लेवल पर काफ़ी बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। इसलिए भाजपा ने बौखलाकर उनको झूठे आरोप में मुकदमे में फंसाकर जेल में भिजवा दिया। मुझे उम्मीद है अगला चुनाव हिमाचल का होगा तो एक तरफा आम आदमी पार्टी की लहर होगी, झाड़ू की सरकार बनेगी। अरे एक तरफा लहर होगी। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हैं, अब इनकी किस तरह तैयारी हो रही है इसको भी लेकर एक बता दीजिए क्या चल रहा है। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक उसी प्रकार से एक चीज़ देखिए, एक तरफ अकेला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विश्वास, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चल रहा है और उसको जनता एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 मुख्यमंत्री, पूरे 45 कैबिनेट मंत्री, 300 से ऊपर सांसद लगा रखे थे। इस पर देख लीजिए कि कितनी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी की। पूरे के पूरे कैबिनेट को लेके दिल्ली के एमसीडी चुनाव में देख लीजिए 8-8 मुख्यमंत्री को उतारा, 17 कैबिनेट मंत्री उतारे, लगभग हर सांसद को यहाँ उतार दिया, जितने इनके पास स्टार थे, फिल्मी स्टार, सबको उतारा। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली विधानसभा हुआ 2020 में, उसमें भी यही हुआ। तो इनकी एक पूरे एक लाव लश्कर के पीछे केवल एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी जनता जैसे साथ दे रही है अरविंद केजरीवाल का, आने वाले भविष्य में देश में उसका ही डंका बजने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि जो उम्मीद थी उससे बेहतर आए हैं और आने वाले समय में हिमाचल को भी जीत के दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज़।